अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बड़े दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी भी थी और थोड़ा डिप्रेस भी थी। जिस घर में हम रहते हैं वो घर है तो बहुत अच्छा, लेकिन आंटी बहुत तंग करती हैं। जब भी मैं हर 2-3 दिन बाद भी खाना पकाने लगूँ तो वो कहती हैं कि ओ यू आर कुकिंग अगेन। मतलब मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी खाना ना पकाऊँ तो मैं क्या फाके करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अब हम घर मूव ही कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मैं रेंट के घर देखने जाती हूँ, देख के दिल बड़ा परेशान होता है कि यहाँ पे घर ढूंढना कितना मुश्किल है। इतने पैसे भी दें, पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपया दें तो फिर आपको एक 1 बेडरूम अच्छा घर मिलता है। और अगर आप 1 बेडरूम क्या 1 बेडरूम ही खाली किराए पे लें तो उसका कम से कम भी हम जो रेंट दे रहे हैं वो 3-3.5 लाख से ऊपर है। अच्छा जी, घर तो मैं देखने गई, ये गलियों के अंदर अंदर सुनसान गलियां, मैं देख के ये भी कहूँ कि कोई मेरा मोबाइल ही ना छीन ले। मैं कहाँ कहाँ से अकेली गुजर के जा रही हूँ। यहाँ पे ये होता है कि ये नहीं है कि आप पूरी फैमिली घर देखने जा रहे हैं। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं चले जाऊँगी, कि मेरे हस्बैंड फ्री हैं तो वो चले जाएंगे। चलें जी, ढूंढ ढांड के गूगल मैप के थ्रू मैं पहुँचने ही वाली थी। तो मौसम तो वैसे बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैंने सोचा कि आगे घर भी अच्छा होगा, लेकिन ये बहुत अंदर था। यहाँ पे ना ही कोई बस का स्टॉप था और ट्रेन की ये पटरी ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन ट्रेन स्टेशन दूर था। पहुँच गई मैं। पहले मैं घर के अंदर एंटर हुई तब मैंने वीडियो बनानी शुरू की। ये स्टूडियो अपार्टमेंट बने हुए हैं छोटे छोटे। ये इस साइड पे एक था, एक ये था जो मैं देखने आई थी, और इसका 1000 पाउंड रेंट था। 1000 पाउंड का मतलब है 4 लाख रुपए पाकिस्तानी, और ये एक कमरे का रेंट है। और ये छोटा सा कमरा है और एक वॉशरूम है, इसी के अंदर किचन बना हुआ है। कबर्ड इसके टूटे हुए थे, जो वॉशरूम के भी रैक थे। ये एक बेड और ये फ्रिज और छोटा सा किचन, इसके पैसे हमसे वो 4 लाख लेंगे, लेकिन सुकून भी नहीं है। एक कमरे की ज़िंदगी में आप क्या करेंगे? वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं सोएंगे, वही सब कुछ करेंगे। तो घर की एंट्रेंस जो है वो एक गैराज क्रॉस करके गाड़ियों का फिर बनी हुई थी, जो कि किसी तरह भी, जैसे मैं रात को 10:30 घर पहुंचती हूँ तो रास्ता ऐसा नहीं था कि ये घर लेके यहाँ पे रहा जाए। इसके लिए आपके पास गाड़ी हो और दोनों लोग गाड़ी चलाते हो, जो कि गाड़ी रखना भी यूके में एक बहुत मुश्किल काम है। ये इन्होंने अपना डोर बहुत अच्छा सेट किया हुआ था, पता नहीं कौन लोग रह रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब मैं वापसी का रास्ता दिखाती हूँ। ये बाहर गए, ये जॉन था जो ये सारे घरों को टेक केयर कर रहा था। इसके साथ ही एक और घर के अंदर उन्होंने डब्बे बना के स्टूडियो फ्लैट बनाए हुए थे। वहाँ एक पाकिस्तानी लड़की भी मुझे मिली, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। ये मैं इससे पूछ रही थी कि अगर हम रेंट पे लें तो ये एरिया यूज़ कर सकते हैं। उसने कहा हाँ। इसमें इतना कबाड़ा खाना रखा हुआ था, वो भी एक आपको डोर नज़र आ रहा है, यहाँ भी कोई रहता होगा। ये सारी एंट्रेंस थी, ये गुजर के जाओ, आगे ये गाड़ियाँ ठीक कर रहे हैं। तो ये किसी भी सूरत पे फैमिली के लिए अच्छा नहीं था। पता नहीं कौन लोग जो यहाँ आके रह लेते हैं, इस तरह के घरों में भी ले लेते हैं फैमिलीज़ के साथ। अकेले बंदा ऐसे घरों में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर, मुझे ये डर भी लग रहा था कि अकेले बंदा के साथ मैं घर देखने आई हूँ, इसलिए मैंने पूरी वीडियो भी बनाई कि अच्छा होता है, बंदे को पता होता है कि ये वीडियो बना रही है, इसका मोबाइल ऑन है। खैर, ये अब मुझे दूसरे घर की तरफ लेके जा रहा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। वो क्या चीज़ था वो देख के तो मेरा दिमाग ही जो है ना, बाहर से लग रहा था कि अच्छा होगा, अंदर भी सही था लेकिन बहुत ज़्यादा रश था अंदर।